कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया है और उनकी तस्वीर और वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं, मगर अदालत में पीटीआई का वकील ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सका है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की बातें वो शख्स कर रहा है जिसको अपना किया याद नहीं है। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, ये भी देखिए। शहबाज गिल के तशद्दुद की कहानी जो है ये गढ़ी है, ये एक ड्रामा है। ये अपने उस करतूत और उस अपने मुल्क दुश्मन बयानियाँ जो इन्होंने शुहदा के खिलाफ और जो इन्होंने फौज के डिसिप्लिन में खलल डालने के लिए जो दिया है उससे नजर हटाने के लिए ये बयानियाँ गढ़ा गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूँ कि शहबाज गिल पर ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ है। अब ऐसे महसूस होता है कि इंतकाम की जो सियासत है ये तूल पकड़ रही है, जिसमें न सिर्फ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि अफसरान को धमकियां मिल रही हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से निकलकर आमने सामने आ चुके हैं। मुल्की सियासत की सूरत हाल का नुकसान कौम और रियासती इदारों को हो रहा है। कौन है इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार? मुल्की मफादात को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है? सिर्फ एक मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, नए इंतखाबात और जल्द इंतखाबात, जो हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अभी शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मामलात ही संभाले नहीं जा रहे हैं। तशद्दुद हुआ नहीं हुआ, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, इस्लामाबाद पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि आज एक जो है ना वो कहते हैं ना नया काम कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं राना सनाउल्लाह ने पुलिस अफसरान को। अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे मौके पर क्या होगा? हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा ना कि आप राना सनाउल्लाह की सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने टेप चलाई है, अगर आपने वो टेप चलाई होती तो फिर आपको पता चलता कि राना सनाउल्लाह के क्या ख्यालात रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को कि तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी यहीं रहना है, हम तुम्हें देख लेंगे। इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि हम लीगल केसेस बनाएंगे, लीगल एक्शन लेंगे। ये पाकिस्तान के हर शख्स का फंडामेंटल राइट है। अगर मेरे खिलाफ कोई मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है तो मैं कानून के मुताबिक एक्शन लूंगा। दूसरी बात यह है कि अभी आप कराची का इलेक्शन देखें, सारी पार्टियां एक तरफ हैं, इमरान खान के वो पास भी नहीं आ सकी। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। पहले पंजाब में हुआ, अब ये एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट को, जिसकी अक़लियती हुकूमत को बरकरार रखने के लिए डंडे का सहारा ले रहे हैं। ये टीवी आज बंद कर दिए गए, बोल टेलीविजन को बंद कर दिया गया, ARY को पहले बंद कर दिया गया था, उसके बाद आज YouTube जो है उसको बंद किया गया। इतने घबराए हुए हैं, ये बाहर जाके बर्गर खाने की इनके औकात नहीं है। जो कहते थे ना मरियम नवाज बड़ी क्राउड पुलर है और हम बड़े जलसे कर सकते हैं, इनको कहीं जुर्रत करके दिखाएं। ये जो राना सनाउल्लाह है अपनी गार्ड हटाए और जाके मुझे फैसलाबाद में, इस्लामाबाद, चले फैसलाबाद छोड़े, उधर तो डर रहा है, जा ही नहीं रहा, इस्लामाबाद में मुझे जो है ना किसी मार्केट में घूम फिर के दिखा दे। ये तो इनकी औकात हुई है इस वक्त। ये क्या बातें कर रहे हैं? लोगों ने इनको जहां पे ये मिलेंगे, लोगों ने इनको जो है दुर्गत बनानी है। बट फैक्ट इज हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके अहकामात मान रही है। यार हुकूमत तो उनके कोई पास नहीं है, हुकूमत तो जिनके पास है उनके पास है। ये तो पपेट्स हैं, ये तो बेचारे ऐसे ला के बिठाए हुए हैं, इनकी क्या औकात है? तो जिनके पास हुकूमत है तो आप समझते हैं कि अब सारे फैसले उन्होंने ही करने हैं? इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, अगर इनको ला के बिठाया गया है, जिन्होंने ला के बिठाया उन्होंने वापस भेजना है और जिन्होंने इमरान खान को भेजा उन्होंने वापस ला के बिठाना है। नहीं, फैसला तो अवाम ने करना है। पाकिस्तान में देखिए हकीकी आज़ादी की क्या जदोजहद है? जदोजहद ये है कि आपने पपेट हुकूमतें बनानी है या आपने अवामी हुकूमतें बनानी है। तो इस वक्त तो जदोजहद ये है और देखते हैं अवाम, जरूरी नहीं हमेशा अवाम जीते। अवाम की असल जो ताकत है वो तो अवाम की है और अवाम ने इसका फैसला जो है वो कर। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समझते हैं कि अगला टेन्योर अगर तहरीक इंसाफ को मिलता है, आप लोगों को मिलता है, तो अब की बार आप लोगों के हाथ नहीं बंधे हुए होंगे। पिछले 3.5 पौने 4 सालों में जिस तरह आप लोगों ने हुकूमत की और बाद में जो इमरान खान ने कहा कि ज़रा हमें बजट भी पास करवाना होता था, फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब के रास्ते में यही लोग रुकावट बनते रहे, कभी एक्सीलेटर दबा दिया जाता था, कभी उठा लिया जाता था। तो बात यह है कि क्या आप फिर उसी सिस्टम के तहत हुकूमत लेना पसंद करेंगे, या आप लोगों को लगता है कि अब की बार नहीं, अब हम अपने जो है ना वो बिल्कुल आज़ाद होकर, बिल्कुल इंडिपेंडेंसी के साथ किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे और खुलकर हुकूमत करेंगे? देखिए, खुलकर हुकूमत जो होती है ना, वो एक अल्टीमेट पावर जो है वो तो अल्लाह के पास होती है, इंसानों के पास अल्टीमेट पावर्स नहीं हुआ करती। आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट्स ही करके जो है वो चलाना होता है, और पिछली दफ़ा भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही एक कोशिश करके जो है वो चलाया है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी हुकूमत चलाई है। आप देखेंगे 3.5 साल बाद गवर्नमेंट गई, एक करप्शन का स्कैंडल नहीं किसी का। आप देखें 6% के ऊपर आप ग्रोथ छोड़ के गए। पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी, जो बिल्कुल आपको तबाह हाल मिली, उसको जो है इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो बेहतर किया। इदारों में 115 से ज्यादा CEOs अपॉइंट हुए, एक CEO भी जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट चैलेंज नहीं हुई। सो एक गुड गवर्नेंस की मिसाल जो है वो इमरान खान की हुकूमत। लेकिन करप्ट लोगों को पकड़ नहीं सके, सजा नहीं दिलवा सके, बयानिया लेकर नवाज शरीफ को सजा हुई, मरियम को सजा हुई, लेकिन हमारे प्रोसेसेस स्लो है। जस्टिस सिस्टम में जो तब्दीलियां होनी चाहिए उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली आपको जुडिशरी जो है उसको भी अपना ताउन देना पड़ेगा, बाकी चीजें भी होंगी, आगे भी एडजस्टमेंट जो है उनके साथ ही चलना होगा। लेकिन यह है कि इमरान खान ही, देखिए पाकिस्तान में अगर किसी से कोई आप तवक्को है निज़ाम को बदलने की, किसी से कोई तवक्को है कि वो मुल्क को एक सही डगर पर डाल सकेंगे, वो इमरान खान के अलावा कोई है ही नहीं। आप किसके साथ और अपना रोमांस जो है, पॉलिटिकल रोमांस आप किसके साथ आप अपना रख सकते हैं? इमरान खान के अलावा बंदा कोई नहीं। लेकिन कल जो रैली आप लोगों ने निकाली फवाद चौधरी साहब, वो शहबाज गिल की पर तशद्दुद के खिलाफ रैली थी, या जो शहबाज गिल ने बयान दिया उसकी हिमायत में आप लोग खड़े हो गए हैं? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने असगर खान केस का हवाला दिया कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया था, जो कहा था, अब शहबाज गिल ने उससे हट के तो कुछ नहीं कहा, तो क्या उन जजेस को भी पकड़ लिया जाए? तो जिससे ये तासुर मिला कि शायद अब PTI ने फैसला कर लिया है कि अब शहबाज गिल के बयान के साथ भी हमने खड़े होना है। इन बयान में हम पहले कह चुके हैं कि वर्ड्स जो हैं वो बेहतर हो सकते थे, he could have chosen better words, और ये जो बयान है इसको वो और तरह कह सकते थे, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन देखिए, तशद्दुद की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। अगर ये बयान, अगर शहबाज गिल का बयान गलत है, फजलुर रहमान का बयान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप चला के दिखा सकते हैं आप अपने TV के ऊपर, तो सवाल यह है कि फजलुर रहमान पे पर्चा क्यों नहीं हुआ? नवाज शरीफ पे, मरियम पे, सफदर पे, अयाज सादक पे, राना सनाउल्लाह पे पर्चे क्यों नहीं हुए? और राना सनाउल्लाह के ऊपर तो जो उनकी तकरीरें हैं वो तो इतनी फौहश और घटिया है कि मौजूदा अगर आर्मी लीडरशिप ने या उन्होंने सुन ली होती तो राना सनाउल्लाह कभी जो है वो वज़ीर दाखिला ना होता। आई थिंक इनकी जो इस वक्त की जो सिचुएशन है इस हुकूमत की, ये एक बिल्कुल जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना बौखला गए, ये बिल्कुल इस वक्त एक बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इमरान खान पे FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर इसका तो जवाब आएगा। बड़ी सिंपल है, आप यहाँ पे इमरान खान की गिरफ्तारी का क्या जवाब आएगा आप लोगों की तरफ से? ये तो KP और पंजाब गवर्नमेंट जो है, अगर ये इमरान खान के ऊपर ये जुर्म है कि वो कह रहे हैं कि आप लीगल कोर्स लेंगे, जो मैजिस्ट्रेट ने या DIG ने या IG ने गलत किया, और उसके ऊपर आप दहशतगर्दी का पर्चा कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह का तो फिर दहशतगर्दी का पर्चा बिल्कुल सीधा सीधा है जो उन्होंने तकरीरें की। तो जाहिर है कि फिर पंजाब और KP गवर्नमेंट को भी इसी प्रेसिडेंट के ऊपर जो राना सनाउल्लाह सेट कर रहे हैं यहाँ के लीडरशिप के ऊपर मूव करना पड़ेगा। तो ये सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? सूबे और विफाक आमने सामने हैं। सूबे ज़ाहिर इधर से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, विफाक अपने तय गिरफ्तारियां जो है ना वो शुरू कर देगा। तो ये जो रिवायत है ये कैसे ख़त्म हो सकती है? सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ पिछले दौर में भी होती रही हैं। आप बेनज़ीर भुट्टो के बयानात उठाकर देख लें, आप नवाज शरीफ के बयानात उठाकर देख लें, सब ने एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का जब दौर
दौर आया उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी ने काम करने से इनकार किया, जो फवाद हसन फवाद के साथ हुआ, जो आज चीमा के साथ हुआ, तो ये तासुर मिला कि शायद आप लोग भी इंतकामी कार्रवाइयों पर जो है वो उतर आए हैं। तो तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो रिवायतें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डाली है ना, आप उससे हटकर आगे चलें। अगर वो इदारों को, अफसरान को धमकियां देते रहे तो इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए। अगर कल जियो पर पाबंदी लगना गलत थी तो आज ARY पर भी पाबंदी लगना गलत है। तो आपको नहीं लगता कि जो गलत काम उनके दौर में हुए वो आज नहीं होने चाहिए थे आप लोगों के दौर में भी? हमारे दौर में तो जियो पे कोई पाबंदी नहीं लगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कर रही हैं कि इंतकामी, हमने तो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की किसी के ऊपर, और तमाम जो अफसरान थे उनके ऊपर केसेस हमसे पहले के बने हुए थे। हमने तो कोई एक केस भी नया नहीं बनाया। हमने सिर्फ एक केस नया मुकम्मल बनाया जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो FIA में चल रहा है और वो उसके ऊपर मुसलसल बेल पे है। इसके अलावा हमने तो कोई केस भी नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो केस बनाया वो ANF ने बनाया था, और ANF जो है वो उसकी जो सरबराहान है राना सनाउल्लाह साहब, चाहिए उनसे पूछें, बात करें उन्हें कि वो केस क्या बना था, कैसे बना था। और ANF अभी भी कह रही है कि वो केस जेन्युइन था। नाउ दिस इज बिटवीन ANF एंड राना सनाउल्लाह साहब। उसके बाद एक भी कोई केस है वो विक्टिमाइजेशन के ऊपर वो बने हुए थे, उनकी कंक्लूजन जो है जो हुई हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। जो अभी ये केसेस बना रहे हैं ये तो सीधे सीधे फ्रॉड की। अब ये जो इमरान खान के ऊपर केस है, मुझे आप बताइए, आपके साथ एक मैजिस्ट्रेट जो है आप समझती हैं कि वो गलत कर रहा, एक मैजिस्ट्रेट इलीगल जो है वो रिमांड कर, आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना मैं इसके ऊपर जो है वो केस फाइल करूंगा या मैं इसके खिलाफ दरखास्त दूंगा, और आप क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह तो इससे बड़ा आगे गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है चीफ सेक्रेटरी साहब आपके बीवी बच्चे यहाँ पे रहते हैं, हम निबड़ लेंगे हमसे।